हाँ चलो, जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन। ओके चलो, सो ये ठीक है ना? टेढ़ा है लेकिन मेरा है। चलो क्या है, क्या गई? बोल रही है तेरा इंग्लिश। उससे पहले बोली तेरा है लेकिन मेरा। चलो, तो हमने बात की थी क्रोमोसोम्स की लास्ट में। ओके, सो थोड़ी नोट्स बनाइए, आज तो एक ही पेज है, एक दो पेज है, सो उतना डिस्कस करते हैं। हाँ नहीं 6:30 तक। हाँ चलो, सो अभी ध्यान से सुनो, चलो बातें बाद में। हाँ, सो हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। ओके, मतलब स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टडी स्टार्ट किया उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखना है, लेकिन उससे पहले सोशल नॉर्म्स की सिर्फ बातें की थी वैसे ही। और सोशल नॉर्म्स के बाद हमने बोला था क्रोमोसोम्स के बारे में। सो जो क्रोमोसोम्स है फॉर अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक सेल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मींस के टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ये हमने देखा था। और हमने बात भी की थी कि जो एक्स क्रोमोसोम है दे आर बिगर एंड हैज मोर जीन्स ऑन इट। ओके, एंड जो वाई क्रोमोसोम है दे आर स्मॉलर एंड हैज लेस जीन्स ऑन इट एंड हैज मेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स। मतलब कि जो वाई में, वाई जो है हमारा वाई क्रोमोसोम जो है उसमें ही जेंडर डिटरमाइनिंग और से मेल डिटरमाइनिंग जीन उसमें ही होता है। ओके, सो जो मेल डिटरमाइनिंग जीन होता है दैट मीन्स उसी से पता चलता है। हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था कि सपोज, मैंने शायद लास्ट में उल्टा लिख दिया था, क्या था हमने कि सपोज फीमेल्स के पास क्रोमोसोम में है XX और ये सपोज क्या है, ये है हमारा एग। ओके, ये क्या है हमारा एग, और यहाँ पे क्या है हमारा स्पर्म, ये इसको मैं लिख देता हूँ स्पर्म। ओके, और यहाँ पर क्या है X एंड Y। जब सेल डिवीजन होंगे तब यहाँ से X आएगा और यहाँ से भी अगर X आएगा, सो दैट विल प्रोड्यूस अ गर्ल चाइल्ड। एंड यहाँ से X आया और यहाँ से Y आ गया तो दैट विल प्रोड्यूस दी बॉय चाइल्ड। अब हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि गर्ल होना या बॉय होना, एक्चुअली जो एग है उसके ऊपर ज्यादा क्या डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि गर्ल में जो पर्टिकुलरली ओवम होता है, जो एग बोलते हैं हम, एग सेल होता है, उसमें तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ बैठ जाओ चिराग, तुम यहाँ बैठ जाओ नहीं यहाँ बैठ जाओ। सो अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है तो पता कैसे चलेगा यहाँ से कि कौन सा बॉय है कौन सा गर्ल? दैट मीन्स कि यहाँ से अगर एक्स आ रहा है, दोनों एक्स है, दैट मीन्स गर्ल। जो फीमेल का एग है उसमें से भी एक्स क्रोमोसोम ही आया है और स्पर्म में से भी एक्स क्रोमोसोम ही आया है। और अगर बॉय हुआ है दैट मीन्स XY मीटअप हुआ है, दैट मीन्स कि फीमेल में से एक्स आया है, वाई तो फीमेल में से आ नहीं सकता है, तो बॉय में से क्या आया है, वाई। अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उनके हाथ में ही नहीं है, उनके इन द सेंस फीमेल के हाथ में ही नहीं है एक्चुअली, तो मेल के हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में थोड़ी है कि कौन सा जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। अगर डीप डाउन देखा जाए तो किसी के भी हाथ में नहीं है। ओके, ना मेल के ना फीमेल के कि जो प्रोड्यूस्ड ऑफरिंग्स होगी, ओके, और से चाइल्ड होगा,
वो बॉय होगा या गर्ल, वो डिपेंडेंट तो है ही नहीं. वी कैन नॉट चूज के चलो एक्स जाओ और चलो वाई जाओ, ऐसे हम नहीं चूज कर सकते. ओके, सिलेक्टिवली होता है वो. सो इसलिए बोलते हैं कि इट्स अ गॉड ग्रेस. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है. ओके, लेकिन उसको भी दूसरे मीनिंग में ले लेते हैं हम कि गॉड ग्रेस मतलब यहाँ पे गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गॉड का रोल कहाँ आ गया, लाइक दैट. तो बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में है तो करके दिखाओ कि चलो सिर्फ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ही बनते रहे, या फिर एक्स 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 ही बनते रहे. ऐसा नहीं होगा. क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल इट. ओके, उस कंटेक्स्ट में बोला गया था कि इट्स दी गॉड ग्रेस. ओके, लेकिन उसको भी सबने मतलब तोड़ मरोड़ के दूसरे ही मीनिंग में वो वर्डिंग्स यूज करनी शुरू कर दी कि अरे भगवान क्या करेंगे, शादी हो गई है तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं. ऐसे तो बट एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा है नहीं. और फिर भी देखो, हर बार ऐसा नहीं होता. तुम लोग सपोज ऐसा मत मानना कि एग रिलीज हुआ और स्पर्म रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और हो गया. नो, उसके बाद उसको जो कंट्रोल करना होता है, पहली बात तो फ्यूजन भी तो होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. एग तो रिलीज होते ही रहते हैं, स्पर्म भी रिलीज आ ही गए. दैट डजंट मीन कि हर बार हो गया. तुमने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि ऐसे सुने होंगे, देखे होंगे इन द सेंस कि से बहुत साल हो गए हैं, दे आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड बट somehow they are not able to do it. Okay, that means what? They are not able to met, मतलब कि वो लोग क्या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं. बट इन दैट पर्टिकुलरली ये फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में जैसे होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है. मतलब हम आगे जाके जब देखेंगे सो जो वो ट्यूब होती है, ट्यूब में से जाएगा एग, वो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं. बट ऐसा समझो कि कोई एक जगह पे पहुंचना है. ओके, जैसे कि ये झाड़ीसोल क्रॉस रोड पे पहुंचना है, तो कोई एक फीमेल वहां से आ रही है और यहाँ से एक मेल जा रहा है. एट अ पर्टिकुलर टाइम दोनों एक साथ वहां पे पहुंचेंगे तभी चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसा हम समझते हैं. तो ऐसा समझो कि कोई मेल वहां से सबसे पहले पहुंच गया और वहां पे फीमेल है ही नहीं, तो कहां से चाइल्ड प्रोड्यूस होगा? और फीमेल आ गई, मेल है ही नहीं. मेल आया हुआ, मैं तो आया था, अरे भाई 2 घंटे खड़े रहे, कोई बात नहीं, खत्म बात. ओके, के अब कुछ नहीं होगा. लाइक दैट प्रोसेस हमारे हाथ में. प्रोसेस हम वी आर जस्ट वन एविडेंट. मतलब वो जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसके लिए जितने भी एविडेंट चाहिए, जितने भी सर्कमस्टेंसेस गैदर होने हैं, ओके, उसमें सिर्फ हम एक सर्कमस्टेंसेस है. हम 100% डूअर नहीं है. 100% डूअर होते तो ऐसी सारी डिजीज या ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होते ही नहीं ना, कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर प्लानिंग चाइल्ड बट नॉट हैविंग इट. कितनी सारी प्रॉब्लम है. डाइट का प्रॉब्लम होता है कि वो जो एग है उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, जो स्पर्म है उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए. आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है. क्यों? क्योंकि आज की डेट में जनरेशन का डाइट ही ऐसा है. जैसे हमने बायोलॉजी में इससे पहले भी चैप्टर्स में देखा था, बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत जल्दी बाल मतलब ग्रे हो जाते हैं, हेयर ग्रे हो जाते हैं, बहुत जल्दी डेथ भी जल्दी ही हो जाती है. ओके, पहले होता था 80, 90, 100, अभी तो 40, 50, 60, कभी भी किसी को डायबिटीज हो जाता है, कभी भी किसी को ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम्स है. तो उसका वन ऑफ द मेजर इश्यू है हमारी डाइट. मतलब ऐसे ही जंक फूड ही खा रहे हैं मेनली. तो बहुत सारा हम जंक फूड खा रहे हैं. हमें पता नहीं है ना, ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना है और हंस लो जितना हंसना हो, फिर बीच बीच में हंसे मत करो. हाँ, जंक फूड. हाँ, तो क्वालिटी बिगड़ जाएगी. अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की बात है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल की बात है. क्वालिटी अगर नहीं है, देखो तुमने देखा होगा किसी किसी के एकदम छोटी एज में, मतलब जैसे 11th 12th में आ गए हैं, अभी कॉलेज तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और ग्रे हेयर हो गए. हाँ, तो ग्रे हेयर हो गए हैं. क्यों? देखो अगेन ऐसा नहीं है सिर्फ, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट. अगेन सिर्फ डाइट नहीं, लेकिन उसमें जीन भी, मतलब पेरेंट्स से भी आ जाता है. ओके, जेनेटिक्स में भी आता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट ऐसा हो सकता, पेरेंट्स में कहां से आया? तो पेरेंट्स ने डाइट बिगाड़ा होगा.
ओके या फिर उनके भी जेनेटिक्स में है तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने डाइट बिगाड़ा होगा, कहीं ना किसी ने तो कॉज किया होगा, उसका इफेक्ट आ रहा है। ओके हमने नहीं किया हो तो हमारे पेरेंट्स ने किया होगा, हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया हो तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया होगा, लेकिन अगर कुछ किया है तो उसका रिजल्ट तो आने वाला ही है, लाइक दैट वी कैन नॉट स्टॉप इट। और एक लेवल के बाद हम ऐसा सोचने लगेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली हो तो मुझ पे आ जाए बट मेरे चाइल्ड पे ना आए, और अगर एक लेवल के बाद कोई प्रॉब्लम आने ही वाली है तो मुझ पे आ जाए या ज्यादा से ज्यादा मेरे चाइल्ड पे आ जाए लेकिन मेरे ग्रैंड चाइल्ड पे कुछ ना हो, लाइक दैट। वो थिंकिंग कब होगी? जब हमारा चाइल्ड और हमारा ग्रैंड चाइल्ड होगा तब, क्योंकि जैसे अब हमें पूछे, हमें हमारी कोई बात करे, हमें कोई प्रॉब्लम है तो सबसे ज्यादा हम अगर बीमार है तो इफेक्ट किसे होती है? हमारे पेरेंट्स को। हाँ हमें तो होती है हमें तो होती है ऑब्वियसली, फिर हमारे पेरेंट्स को, उनसे भी ज्यादा, हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारी चिंता होती है, हमारा वो जो पेन है दे कैन फील इट। ओके तो वो सिनारियो आता ही है। तो बात है डाइट की, तो डाइट ऐसा होना चाहिए कि हमें पता हो, ये सब हम पढ़ रहे हैं तो फिर रीजन अगर तुम सोचोगे तो पता चले, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया तो चाइल्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ये नए नए टाइप के डिजीज कहाँ से आ गए कि मतलब कितना ट्राई कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी किसी को तो 15 साल के बाद चाइल्ड होता है। ओके वाई? बिकॉज जो क्वालिटी आनी चाहिए एग की, अरे एग की क्वालिटी की तो बाद में बात है, एग ही रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता। ओके एग ही रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता, वो सब हम आगे चैप्टर में है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ऑल। बट अभी यहाँ पे बात करते, मतलब जो भी है अभी यहाँ बात कर रहे हैं तो वापस वहां पे बात नहीं करेंगे, बट समझने की बात है कि प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है तो वी हैव द माइंड, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसका रीजन पता चले तो जानबूझ के तो ऐसा कुछ करेगा नहीं। मतलब ऐड दिखा रहे हैं हमें कि हाँ भाई ये गुटखा खाने से ऐसे मुंह के यहाँ, वो मूवी शुरू होती है तो पहले रमेश आ जाता है, सुरेश आ जाता है, बोलते हैं कि मर गए, फिर भी अगर हम खा रहे हैं तो हम मूर्ख है, झेलो। ओके लेकिन एटलीस्ट हमें पता चल गया है, नाउ वी हैव द माइंड। ऐसा नहीं है कि बुद्धू है तो चलो कोई पागल है तो उसको माफ, बट ऐसा तो है नहीं। ओके सो सब सारा जो हम इनटेक लेते हैं बॉडी में उसका इफेक्ट होता है मेल को भी और फीमेल को भी, और इनटेक में सब कुछ आ गया है। हमारी 5 सेंसेस से हम जो भी इनटेक ले रहे हैं, मतलब जो देख रहे हैं उसका भी, जो सुन रहे हैं उसका भी, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो खा रहे हैं उसका भी, जो टच कर रहे हैं उसका भी, सबका, हमारे 5 सेंसेस से हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सबका इफेक्ट होगा ही होगा। ओके हाँ सर हम लोग डेली मतलब केला पर उठा रहा, हाँ ठीक है? अरे नहीं बता तो हाँ चलो सर डेली हम लोग अच्छा घर का खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद एक वड़ा पाव खा लिया तो अभी सब बिगड़ेगा, मतलब घर का खाना मतलब डेली चल रहा है बस आराम से, ऐसा हाँ बिगड़ेगा तो सही, बट दैट बिगड़ेगा दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग जो भी जंक फूड खाया सबका रिजल्ट यही है कि चाइल्ड विल नॉट हैव गुड क्वालिटी। नो ऐसा नहीं है, अलग अलग वे में बिगड़ता है ना, कोई मोटा हो जाता है, किसी का ब्लड कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है। इन शॉर्ट बिगड़ेगा तो सही और वो इफेक्ट भी हमें करेगा, लेकिन नहीं फिर भी मतलब अरे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो एक आंसर सुन लो, फिर तुम अपना क्वेश्चन पूछो, डिस्कशन मत करने बैठ जाओ, टाइम कम है, फिर हम सोचेंगे कि अरे 1 घंटे में इतना ही हुआ, तो फिर बातें करते रहोगे तो, और मैं ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ इसकी जगह मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बोलता तो वो तुम समझ में आती, ये वेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए, तो दैट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ तो वीक में सपोज 2-3 बार तुम खा रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। ओके हाँ अगर है हमारे पास, एक्चुअली तो खाना ही नहीं चाहिए जंक फूड, ओके, लेकिन जो हम मानते हैं उसको हम अनदर वे में बना भी तो सकते हैं, बट दैट मेक्स कॉस्टली। अब तुम टेस्ट के लिए खा रहे हो या हेल्थ के लिए खा रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके तो जैसे तुम सपोज वड़ा पाव खा रहे हो तो वड़ा पाव तुम घर पे भी तो बना सकते हो। ओके कि भाई कम ऑयल है, कम ऑयल में तुमने फ्राई किया है, वो वड़ा थोड़ा कम ऑयल में बनाया है, और वो ऑयल तो हम ऐसा तो है नहीं कि बार बार रोज 1 महीने का ऑयल वही यूज कर रहे हैं। हमें भी पता है कि जो हम बाहर खाना खाते हैं वो हमारे घर पे बनता है उतना तो हेल्दी नहीं होता। ओके तो
क्यों देखो ऐसा नहीं है, हम दे आर सेलिंग एंड वी नीड इट एंड वी आर ईटिंग, बट द फंडामेंटल थिंग इज दैट हमें पता करना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है खाना और कितना नहीं है। जो अगर तुम्हें वड़ा पाव खाने की आदत हो गई, चाइनीज खाने की आदत हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत हो गई, और से क्या होता है, फ्रेंकी हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीजें की आदत हो गई। देखो खाना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आदत इज बैड। ओके, किसी भी चीज की आदत हो जानी वो सही नहीं है। ओके, किसी भी चीज की, क्योंकि उसका फिर ओवर हो जाता है, तो दैट इज नॉट गुड। तो फिर तुम एक वीक में 2 बार 3 बार 1 2 3 बार खा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। हाँ, मैं जो बात कर रहा था कि जैसे बर्न होता है, तो बर्न तुम अच्छे, जैसे कि व्हीट ब्रेड होता है, तो व्हीट ब्रेड वो जो मैदा होता है, मैदे का नहीं व्हीट के भी होते हैं, वैसा कुछ लाओ, खुद बनाओ और थोड़े कम ऑयल में फ्राई करके तुम जो बटर लगाना है बटर लगाओ। बटर के भी कितनी क्वालिटीज होती है, ओके, ऑयल की कितनी क्वालिटीज होती है, तो वो सब करके घर पे बनाओ और घर पे खाओ, वो भी मंथ में से 1 टाइम और मैक्सिमम 2 टाइम। ओके, 1 टाइम और मैक्सिमम 2 टाइम घर पे बैठ के अच्छे से बना के खाओ। और अगर टाइम नहीं है तो बाहर से मंगवा लिया 1 बार 2 बार, ठीक है, लेकिन हर बार दैट इज नॉट गुड। ओके, सो कुछ भी हम गलत कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट तो आने ही वाली है। ओके, कोई भी वे में आएगी, हमें पता चलेगी नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया। मतलब जैसे कि अभी मैं गिर गया, ये बाइक गिर गई, अब मैं सोचूं कि मेरी बाइक मेरे पे गिर गई, ऐसा क्यों हुआ, मेरी बाइक मेरे पे गिरी और तो अब मैंने क्या सोचा, अब गिर गई तो गिर गई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। एक्सीडेंट होता दूसरे का, किसी का मैं गाड़ी ठोक देता तो उसको पैसे देने पड़ते, उसका पैर ऐसा हो जाता तो उसको दवाई के भी पैसे देने पड़ते, कितना झगड़ा होता, उससे टेंशन रहता, क्या होता क्या नहीं। तो वो वाला तुम सोच लो तो ये थोड़ा कम लगेगा। अब मैं यही बैठे सोता रहूं, अब मैंने किया क्या था तो मेरे पे गिरी और मेरी ही गाड़ी मेरे पे गिरी, ऐसा क्यों हो गया। अगेन इसका भी कॉज होगा। ओके, मैंने बैलेंस नहीं रखा, ये वो तो अभी के कॉज है, उससे भी पहले के कॉज होंगे। ओके, तो हो गए, मैंने गाड़ी की सर्विस अच्छे से नहीं की होगी, उसको बुरा लग गया होगा। अच्छा चलो, तो इफेक्ट तो होगा, बट जो भी हम कर रहे हैं वो सबका इफेक्ट यही है कि बैड क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म वैसा नहीं है। ओके, तो सारी इफेक्ट ऐसे स्पर्म और एग में ही नहीं आके खत्म हो जाती है। ओके, तुमने देखा होगा कि पेरेंट्स इतने अनहेल्दी है, रोज का फास्ट फूड खाते हैं और उनका चाइल्ड भी ठीक ठाक है, हेल्दी है। ओके, तो दैट डजंट मीन कि जो भी बुरी आदतें है या जंक फूड खाया सबका रिजल्ट यही है, बट हाँ थोड़ा तो इफेक्ट होगा और होगा ही। ओके, दिखने में ना हो तो दिखता तो फिजिकली, अंदर का क्या चल रहा है क्या है, किसी को क्या पता। ओके, लाइक दैट। हाँ, इससे बता दो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या कब से पीछे कह रहा है वड़ा पाव बोलो। हाँ, तो अगेन इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, चलो, तो ये बात हमने ऑलरेडी कर दी थी और मैंने लास्ट में तुम्हें बताया भी था कि अगर स्पर्म निकल रहे हैं तो स्पर्म में से सपोज मैंने बताया था ना कि सपोज 1000 स्पर्म है, सो से 50-50 का रेशियो होता है। ओके, तो 50% मतलब 500 में कौन सा क्रोमोसोम होगा, X, और 500 में होगा Y। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो मतलब द नंबर परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। ओके, सो जो सेक्स रेशियो होता है टेक्निकली वो सेम रहना चाहिए, 50-50 है तो सेम रहना चाहिए, मतलब जितने बॉयज होंगे उतनी ही गर्ल्स रहनी चाहिए। लेकिन अगेन ये हमारे हाथ में है नहीं, तो अभी एक्चुअली ये गर्ल का रेशियो ऊपर आया है, नहीं तो पहले बहुत कम था। अगेन वो कम होने के रीजन बायोलॉजिकल से ज्यादा सोशल डिसबिलीफ थी सारी। ओके, अभी ज्यादा नहीं है बट अभी बैलेंस है, मतलब से 1000 बॉयज है, सो से 987 और 990 गर्ल्स भी है, सो 5-10 का ही डिफरेंस है, तो 5-10 लोगों की शादी नहीं होगी। अच्छा चलो, सो समझ में आ गया। ओके, और जो दूसरा पढ़ ले या तुम्हारे क्वेश्चन, वो तुम्हारा क्वेश्चन था, समझा दूं या फिर पढ़ ले? हाँ चलो देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन तो था ट्रांसजेंडर वाला,
एंड क्यों क्वेश्चन सता रहा है क्या? एक था ट्रांसजेंडर वाला और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? ट्विंस वाला। अच्छा टीटी। सर ऐसा एक और क्वेश्चन सर, ट्विंस में बॉय गर्ल हो सकते हैं? हाँ, क्या क्या सर क्या? हाँ, ट्विंस बॉय और गर्ल हो सकते होते हैं। हैं। वो क्यों होते हैं वो भी याद रखना है, इसमें बताऊंगा। अच्छा चलो, पहले अभी हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। सर बैठ जाओ, सर बैठे बैठे करते रहना है सर। बैठ जाओ ना। हाँ चलो चलो, अभी ऐसा लगेगा तो बैठ जाऊंगा, फिर वापस ये कुछ भी लिखने के लिए खड़ा होना तो और ज्यादा तो प्रॉब्लम ऐसे ठीक है अभी बैठता हूँ थोड़ी देर में। चलो, सो माइटोसिस। अभी देखो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड माइटोसिस, वन इज कॉल्ड मियोसिस। ओके, याद रखना, माइटोसिस एंड मियोसिस। ह्यूमंस में होता है वो मियोसिस है, और जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए सुनो, प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज। माइटोसिस में क्या होता है? प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस होती है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। फिर हम बोलेंगे कि ट्विंस नहीं, वो ट्विंस भी है लेकिन वो 100% एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती है। एग्जैक्ट कॉपी दैट डजंट मीन जस्ट फिजिकल फीचर्स, बिहेवियरल ऑल्सो। ओके चलो, सो हेल्प्स इन, उसके लिए माइटोसिस के लिए वो क्या क्या होता है उसमें? सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर्स। तो जब भी माइटोसिस से सेल डिवीजन हो तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए भी माइटोसिस से सेल डिवीजन होगा, और जो टिश्यू बिगड़ गए हैं वो सारे टिश्यू को रिपेयर होने के लिए भी कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। ओके, एंड सिंगल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जो डिवीजन होता है वो सिंगल होता है। सिंगल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन मतलब के डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है। ओके, डीएनए का रेप्लिकेशन सेक्सुअल में, असेक्सुअल में हमने नहीं देखा था ना। हमने असेक्सुअल में देखा था ना कि पहले उनकी साइज बढ़ती है और फिर जाके वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि सिंगल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, न्यूक्लियस भी दो सब कुछ हो गया है, अब सिंगल डिवीजन होगा, एक ही बार डिवीजन होगा। ओके, मतलब पहले पूरे का पूरा एग्जैक्ट कॉपी बना लिया, जैसे कि यहाँ पे ऐसे एक है, तो एक में से उसी का कन्वर्जन यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है। तो यहाँ क्या हुआ है? माइटोसिस। ओके, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, तो इसमें से क्या बन जाएगा? ये 1 और ये 2। तो इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इसमें भी उतने ही नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन्ड इन माइटोसिस। ओके, ये स्टेप एक्चुअली तुम्हें दिखाना नहीं है, दिखा मत देना ये स्टेप, क्योंकि फिर ये स्टेप दिखाओगे सो इट मे और माइट कंफ्यूज द इवेल्युएटर के भाई ये तुमने माइटोसिस का नहीं मियोसिस का एग्जांपल कर दिया है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, मैंने बोला ना कि आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, सो दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए कॉपिंग। तो ये डीएनए कॉपी हो गया है, सब कुछ डीएनए, न्यूक्लियस, सब कुछ सारे के सारे सेल एपरेटस कॉपी हो गए हैं, उसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो ये बात थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब कि मायोसिस में। सो अच्छे से समझना, ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, ये हमने देखा। 23 pairs of chromosomes, so 23 pair, one pair is equals to 2, 23 2s are 46, so 23 फादर में से आएंगे और 23 मदर में से आएंगे, तो अब जाके 23 नहीं, 23 तो डिटरमाइनिंग है, 23rd तो डिटरमाइनिंग है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब जिसमें ये XX और XY होंगे, दैट गैमेट इज द 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये पेयर है, ये गर्ल की सपोज 22 पेयर्स है और 23rd वाली पेयर ये रही, और बॉय की भी 22 पेयर्स है और 23rd नंबर की पेयर ये रही, लाइक दैट।
समझ में आ गया? हाँ, जैसे जो भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, बीच में ही पूछना क्योंकि लंबा हो जाएगा, उसके बाद फिर से समझाना पड़ेगा, ये टॉपिक ऐसा है इसलिए। अदरवाइज आई जनरली टेल के थियरी के बाद, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब जैसे कि चाइल्ड में 46 क्रोमोसोम आने हैं, सो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, पेयर्स नहीं, क्रोमोसोम्स आएंगे। पेयर्स आ गई तो हो गए 46। तो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे फादर में से और 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मदर में से, तो टोटल हो गए 46। ओके, तो यही होता है। एंड दे हैव डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो होता है, ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, उनको डिप्लॉयड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल्स। मतलब डी मतलब डाई हम जनरली यूज करते हैं 2 के लिए। सो 23 फादर में से आए, 23 मदर में से आए, टोटल हो गए 46। तो 46 हुए मतलब 23 पेयर्स ही हुई ना। सो पेयर्स मतलब दे कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल्स। ओके, तो ये डिप्लॉयड सेल्स है, मतलब डिप्लॉयड सेल्स में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर्स आ गई तो एक में 2, तो टोटल 46 हो गए। अब मोस्ट ऑफ द सेल्स आर, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे शायद तुम्हारे माइंड में आ गया होगा या फिर आने वाला होगा, उससे पहले ही मैं आंसर दे देता हूं। क्या हमने बोला कि सारे ह्यूमन बीइंग में 46 होने चाहिए? ओके, तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। अब जब चाइल्ड बन रहा है तो 23 फादर में से लिए, 23 मदर में से लिए, तो एक्चुअली तो फादर के पास 23 है ही नहीं, फादर के पास तो 46 है और मदर के पास भी 46 है। और वो पेयर सारे ह्यूमन बीइंग में होते कितने हैं? 46 होते हैं। तो मदर के पास भी 46 होंगे, फादर के पास भी 46 होंगे, लॉजिकली तो 46 ही होंगे। ओके, तो उनके पास 46 है, इनके पास भी 46 है, तो 46 हमने बोला 23 आएंगे फादर में से और 23 आएंगे मदर में से। बट 23 कैसे आएंगे? उनमें तो जो है नंबर उनके पास कितने हैं? 46। तो 46 में से 23 होंगे कैसे? आएंगे मतलब ये क्या ऐसे कैसे होगा? जनरली अगर यहाँ पे 2 है